श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज 1 नवंबर साल का सबसे बड़ा दिन यानी कि आज देवउठनी एकादशी है। भगवान विष्णु जो अपनी निद्रा से आज के दिन बाहर आते हैं और आज के दिन से ही सारे शुभ कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। आज रात्रि में किया जाने वाला अपने घर के मुख्य द्वार पर एक हल्दी दीपक वाला उपाय प्रत्येक महिला को करना है। आज रात्रि में क्या क्या करना है, पूजा पाठ कैसे करनी है, संपूर्ण बातें आज हम जानेंगे कि रात्रि में आपको मात्र एक हल्दी दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। यदि आज के दिन घर की कोई भी महिला या घर का कोई भी एक सदस्य इस उपाय को करता है तो उसे घर परिवार में चल रही सारी समस्या समाप्त होती है। भक्तों, आज शनिवार का दिन भी है यानी कि शनिदेव का दिन, और आज के दिन ही है देवउठनी एकादशी। आज के दिन हमें किस समय पर पूजा पाठ करनी है, नहीं तो किसी के ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ सकती है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। संपूर्ण बातें आज हम जानेंगे और अपनी मनोकामना भी पूर्ण बात दिन के होती है। आज का दिन ये साल का सबसे बड़ा दिन है। ये दिन केवल वर्ष में एक ही बार आता है और इस दिन किए जाने वाले छोटे से छोटे उपाय का फल बहुत ही अद्भुत और दुगना होकर प्राप्त होता है। तो भक्तों, आज एकादशी यानी कि आज तुलसी विवाह वाले दिन मेरी प्रत्येक माता बहनों से निवेदन है कि बस एक हल्दी दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य प्रज्वलित करें। आज रात्रि भक्तों, आज हम जानेंगे आज रात्रि में किए जाने वाले उपाय, आज तुलसी विवाह किस प्रकार करें, शुभ मुहूर्त क्या है, कितने दीपक प्रज्वलित करना है। एक यम दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करके करें। इस उपाय को आज अपने घर रात्रि में किए जाने वाला यह उपाय 5 स्वास्तिक हल्दी वाले स्वास्तिक अपने घर के कुछ स्थानों पर बनाकर स्थायी लक्ष्मी का वास करने के लिए करें। इस उपाय को यदि जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह में आने वाली अड़चन समाप्त होगी। आज हम संपूर्ण बात करेंगे, लेकिन हमारा मुख्य उपाय है मात्र एक हल्दी दीपक वाला। यह दीपक वाला उपाय जो आज आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर करना है। दोस्तों, आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक उपाय नहीं, एक दिव्य रहस्य है, क्योंकि इस साल 1 नवंबर 2025 को जो दिन आ रहा है वो पूरे साल का सबसे बड़ा शुभ संयोग लेकर आ रहा है, देवउठनी एकादशी, और वह भी शनिवार के दिन। ये वही तिथि है जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और 4 महीनों से रुकी हुई सारी शुभ शक्तियां फिर से सक्रिय हो जाती हैं। इस दिन किया गया हर पुण्य, हर उपाय, हर दीपदान 100 गुना फल देता है। अब जरा सोचिए, जब देवउठनी एकादशी शनिवार को पड़े तो ये केवल एक दिन नहीं बल्कि देवउठनी और शनिदेव की संयुक्त कृपा का अद्भुत योग होता है। और इसी दिन एक ऐसा उपाय बताया गया है जो अगर किसी ने सच्चे मन से कर लिया तो घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, कर्ज मुक्ति मिलती है और शनि के दोष पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। वह उपाय है मुख्य द्वार पर एक हल्दी का दीपक जलाने का उपाय। देव उठनी एकादशी का महत्व कहते हैं, कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी वह तिथि है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा के बाद क्षीरसागर से जागते हैं। इस दिन से सारे शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए व्यापार फिर से शुरू हो जाते हैं। पुराणों में लिखा गया है, कार्तिके मासी शुक्लायां एकादश्यां हरेह प्रियतस्यां यह पूजयन् नित्यां सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो व्यक्ति कार्तिक मास की इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अब अगर यही दिन शनिवार को पड़े तो इसका फल सहस्र गुना हो जाता है, क्योंकि शनिवार का स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और शनिदेव के अधीन है कर्म फल, न्याय और स्थायित्व। जो व्यक्ति इस दिन ईमानदारी से दीपक जलाता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसी लक्ष्मी जो एक बार आए तो फिर कभी घर न छोड़े। दोस्तों, आज शनिवार का दिव्य संयोग शास्त्र कहते हैं, शनिवारे यदा विष्णोः पूजनम दीपदानकम तदा सर्वं फल प्राप्तम स्थिरम धनम लभ्यते। मतलब अगर शनिवार को भगवान विष्णु का पूजन और दीपदान किया जाए तो हर प्रकार के दुख, कष्ट और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी का शनिवार का संयोग लगभग 100 वर्षों में एक बार आता है।
इस बार यानी 1 नवंबर 2025 को यह अत्यंत दुर्लभ योग बन रहा है। इस दिन जलाया गया एक हल्दी का दीपक आपके भाग्य का ताला खोल सकता है। हल्दी के दीपक का रहस्य अब आप सोच रहे होंगे, भाई हल्दी का दीपक ही क्यों? तो इसका कारण बहुत गहरा है। हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है, ये माता लक्ष्मी का प्रतीक है, ये गुरु ग्रह से जुड़ी है जो धन, ज्ञान और सौभाग्य का कारक है। जब आप हल्दी से दीपक बनाकर जलाते हैं तो आप एक साथ मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु और शनिदेव तीनों को प्रसन्न करते हैं। हल्दी में होती है सत्व शक्ति, यह नकारात्मकता को नष्ट करती है और घर में स्थिर शुभता लाती है। शास्त्रों में कहा गया है, हरिद्रा दीपके दत्वा लक्ष्म्याः स्थैर्यं लभ्यते, अर्थात हल्दी का दीपक जलाने से लक्ष्मी का स्थायित्व प्राप्त होता है। मुख्य द्वार पर दीपक रखने का रहस्य अब बात करते हैं। मुख्य द्वार क्यों? मुख्य द्वार घर का मुख है, यही वह स्थान है जहां से शुभ और अशुभ दोनों ऊर्जाएं घर में प्रवेश करती हैं। अगर मुख्य द्वार शुद्ध और प्रकाशित है तो घर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। गुरुजी कहते हैं जहां दीपक जलता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता, और जब यह दीपक मुख्य द्वार पर जलता है तो वह पूरे घर के लिए ऊर्जा कवच बन जाता है। शनिवार की रात 6:45 के बाद का समय अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि उस समय संध्या और रात्रि का संगम होता है जहां दिव्य शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। संध्या और रात्रि का संगम होता है जहां दिव्य शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। इसलिए 1 नवंबर 2025 रात्रि 6:45 के बाद प्रत्येक घर की महिला को मुख्य द्वार पर हल्दी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। उपाय की विधि अब समझिए। उपाय को करने की सही विधि, आवश्यक सामग्री, एक मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक, शुद्ध देसी घी। यदि घी नहीं है तो हम तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब एक गोलबाती थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी या हल्दी का रस, एक चुटकी गंगा जल, एक लाल रेशमी कपड़ा दीपक के नीचे रखने। हेतु विधि, दीपक तैयार करें, मिट्टी के दीपक में घी भरें, बाती रखें और हल्दी की एक चुटकी डालें इस दीपक में। हल्दी का रंग घी में घुल जाए, यही इसका रहस्य है। संकल्प लें, दोनों हाथ जोड़कर बोले, श्री ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी नमः, शनिदेव कृपां कुरु, श्री हरि विष्णु प्रसन्नो भव, और अपने घर की दाले, समृद्धि, शांति और स्थिर लक्ष्मी का संकल्प लें। अब आपको इस उपाय को कहां पर करना है, किस प्रकार करना है, ये संपूर्ण बातें हम करेंगे। ध्यान से सुने। स्थान दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर अंदर की तरफ जलाएं। ध्यान रहे कि दीपक हवा में न बुझे। शनिवार की शाम 6:45 बजे के बाद अर्थात प्रदोष काल के बाद यह दीपक जलाना सर्वोत्तम है। भोग और प्रसाद दीपक जलाने के बाद तुलसी पत्ता श्री हरि विष्णु को चढ़ाएं और गुड़ या मिश्री का भोग लगाएं। मंत्र जाप दीपक जलने के समय 11 बार जाप करें, नमो भगवते वासुदेवाय नम। इसके बाद 7 बार शनैश्चराय नमः का उच्चारण करें। उपाय का फल और लाभ, जो भी महिला या गृहस्थ इस उपाय को करता है उसे अगले 21 दिनों में इन 7 परिणामों का अनुभव होता है। घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, फिजूल खर्ची बंद होती है, पैसा घर में टिकता है, शनि दोष शांत हो जाता है, कर्ज से मुक्ति और धन वृद्धि का मार्ग खुलता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, परिवार में शांति और स्वास्थ्य बढ़ता है। पौराणिक कथा विष्णु लक्ष्मी संवाद। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु मेरे भक्त धनवान तो बनते हैं पर धन टिकता क्यों नहीं? भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे लक्ष्मी, धन तभी स्थिर होता है जब व्यक्ति अपने द्वार को प्रकाशमान रखे, क्योंकि द्वार ही प्रवेश द्वार है शुभता का। तभी भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के दिन मेरे नाम का दीपक अपने मुख्य द्वार पर जलाएगा, वह न केवल धनवान बनेगा बल्कि उसके घर में स्थायी सुख का वास होगा। तभी शनिदेव वहां प्रकट हुए और बोले, जो इस दिन हल्दी का दीपक जलाएगा मैं स्वयं उसके कर्मों के फल को मधुर बना दूंगा। तब से लेकर आज तक हर साल इस दिन हल्दी का दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है। सावधानियां, दीपक जलाते समय किसी से क्रोध न करें, दीपक बुझने न पाए, अगर बुझ जाए तो तुरंत दोबारा जलाएं। दीपक जलाने के बाद घर में झगड़ा या नकारात्मक चर्चा न करें। दीपक हमेशा घी से ही जलाएं, तेल का प्रयोग न करें। दीपक का स्थान बदले नहीं, वहीं रहने दें जब तक स्वयं बुझ न जाए। तो भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से रहे, कर्ज खत्म हो और जीवन में सुख शांति आए,
तो इस शनिवार 1 नवंबर 2025 रात्रि 6:45 बजे के बाद मुख्य द्वार पर हल्दी का दीपक जरूर जलाएं। याद रखिए दीपक छोटा है पर प्रभाव विराट है, क्योंकि इस दिन आप केवल एक दीपक नहीं जला रहे, आप अपने भाग्य को, अपने घर की समृद्धि को और अपने कर्मों के प्रकाश को जगा रहे हैं। अंत में बस इतना कहिए, श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः, हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय विष्णु भगवान। देखिए भक्तों, आज शनिवार का दिन भी है और विशेष एकादशी भी पड़ रही है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई ने टोना टोटका करवा रखा है, या फिर आपका कोई शत्रु है जो आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो एक मुट्ठी नमक से किया जाने वाले हैं छोटा सा टोटका घर के प्रत्येक व्यक्ति को या घर के किसी भी एक व्यक्ति को अवश्य करना है। ठीक है, तो अब हम कुछ मुख्य उपाय के बारे में जानेंगे, जैसे कि स्वास्तिक वाला उपाय आज के दिन आपको क्यों करना चाहिए। अपने घर के कुछ मुख्य प्रमुख 5 स्थानों पर स्वास्तिक का निर्माण करें। यह हल्दी और चंदन वाला स्वास्तिक होगा। यम दीपक किस प्रकार प्रज्वलित करें, एक मुट्ठी नमक से किया जाने वाला टोटका। ठीक है, देखिए भक्तों, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। 4 महीने के योग निद्रा के बाद जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत होते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्यता का संचार होता है। और आज के दिन एक और विशेष योग जुड़ गया है, शनिवार का योग, यानी एक तरफ भगवान विष्णु का जागरण और दूसरी ओर शनिदेव की कृपा। ऐसा संयोग कई वर्षों में एक बार आता है महाराज। ऐसे दिन जो भी व्यक्ति थोड़े से भी उपाय श्रद्धा से कर लेता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, कलह और नकारात्मकता मिट जाती है। घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और उस व्यक्ति के भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे दिव्य उपाय बताने जा रहा हूं जो इस देव उठनी एकादशी और शनिवार के योग में करने से आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। पहला उपाय, घर के 5 प्रमुख स्थानों पर हल्दी का स्वस्तिक बनाएं। भक्तों, 2 शास्त्रों में हल्दी को मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। जहां हल्दी होती है वहां धन की स्थिरता होती है। देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु का जागरण होता है